हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे, पहले हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं उसको जानेंगे। उसका और कोई कॉन्सेप्ट आपका जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये स्टार्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको बस हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन, उसके साथ ही साथ हम स्ट्रक्चर, उसके साथ ही साथ लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितना होता है, ये सारे साथ ही साथ डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के साथ आपका बीएससी पीआर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं, हमारा हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जनरली द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू न्यूअरली एनर्जी ऑर्बिटर। ठीक है, टू गिव ए न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटर, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बाकी और कुछ हमारा जरूरत में नहीं है, बस जो जो मिल है जो ऑर्बिटल वो नियरली, मतलब नियरली और इक्वल एनर्जी होना चाहिए, आइदर इक्वल एनर्जी और नियरली इक्वल एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बस हमें उसका फॉर्मूला चाहिए और कैसे निकलते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए देख एक फॉर्मूला है, स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस मोनोवैलेंसी माइनस कैटायन प्लस आना है। V इक्वल्स टू क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, M इक्वल्स टू मोनोवैलेंसी एटम। ठीक है, ये क्या है? जनरली हाइड्रोजन, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, C इक्वल्स टू क्या है? चार्ज ऑफ कैटायन एंड A इक्वल्स टू क्या है? चार्ज ऑन आनायन। ठीक है, इसको चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन आनायन, उसका मैग्नीट्यूड लेना। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो यहाँ पर एक दिक्कत आता है, सर हमें पता कैसे चलेगा कौन सा सेंट्रल मेटल एटम है, मतलब सॉरी सेंट्रल एटम है। ठीक है, जनरली क्या होता है, ठीक है, ये कोई मतलब ऐसा रूल नहीं है, जनरली हम तुक्का मारते हैं। मतलब क्या है, जनरली जो एटम लेस नंबर में होता है उसको हम सेंट्रल एटम ले लेते हैं, जो एटम हायर नंबर में होता है उसको हम सराउंडिंग एटम ले लेते हैं। ठीक है, यही होता है। लेकिन सेंट्रल एटम निकालने के लिए कुछ रूल भी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो NOCl दे दिया। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल, या तो सारे एटम 3 ही है, मतलब सारे एटम एक एक है। यहाँ पर किसको पकड़ते हैं भाई? सेंट्रल एटम कौन सा है, सराउंडिंग एटम कौन सा है। जब हम NH3 आ रहा है या H2 आ रहा है या SF6 आ रहा है तब हम बोल रहे हैं सेंट्रल एटम क्या है, जनरली हमारा जो लार्ज नंबर, मतलब जो लार्ज नंबर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम निकलने के लिए कुछ फॉर्मूला, सॉरी कुछ रूल्स है। तो पहले लिखो सेंट्रल एटम। ठीक है, रूल टू डिसाइड द सेंट्रल एटम, रूल टू डिसाइड द सेंट्रल एटम। ठीक है, तो कैसे कैसे रूल डिसाइड करेंगे? देखो, पहला रूल क्या होगा, पहला रूल क्या होना चाहिए? पहला रूल होगा लार्जेस्ट साइज, लार्जेस्ट साइज। सेकेंड रूल क्या होगा? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, थर्ड रूल क्या होगा? लेस इन नंबर। फोर्थ क्या होगा? कैन फॉर्म मैक्सिमम बॉन्ड। ठीक है, कैन फॉर्म मैक्सिमम बॉन्ड। तो यही चार रूल जनरली यूज करते हैं हम टू डिटरमाइन द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, लेकिन आप टेंशन मत लो, आपको जो मॉलिक्यूल मिलेगा ना एग्जाम में वो आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि उसमें जनरली ये वाला लगेगा, लेस इन नंबर वाला। ठीक है, मेटल एटम का। ठीक है, सॉरी सेंट्रल एटम निकलने के लिए। तो अब चलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन
कैसे निकालते हैं, ठीक है। उससे मैं क्या करता हूं, एक साथ ही साथ आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना, स्ट्रक्चर निकालना एंड उसका जो लोन पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर कितना है, वो साथ ही साथ आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि आप बिगनर नहीं हो, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा वेस्पर थ्योरी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं हमारा हाइब्रिडाइजेशन को रेज्यूम करेंगे, ठीक है। VSE पेयर थ्योरी क्या है, ये वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। द थ्योरी इटसेल्फ से वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। तो जनरली क्या होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन था ना, VBT हमें अभी तक मतलब VBT हमें क्या कर नहीं पाया, VBT हमें बता नहीं पाया हमारा ज्योमेट्री कैसा होता है। इसीलिए VSE पेयर थ्योरी ने क्या किया, वो बताया जो कोई मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री डिसाइड करने के लिए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्सन, ठीक है, मतलब वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन पेयर रेस्पॉन्सिबल है। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, हमारा बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर जा रहे हैं, ठीक है। ये कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये मिसकंसेप्शन होता है जो जनरली हमारा VSE पेयर थ्योरी इज ऑल अबाउट द लोन पेयर प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम, ठीक है, नॉट करेक्ट, ठीक है। क्या हुआ, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में क्या जा रहा है हमारा बोथ, देखो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अगर मैं बताऊंगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इसमें बोथ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों ही इंक्लूड है हमारा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर में। तो दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है हमारा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, सॉरी ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है। एक कंपाउंड का, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री के लिए हमारा वैलेंस सेल में मतलब बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आर रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। और ये क्या था, वेस्पर थ्योरी ने ये बताया, तो वो जो बॉन्ड है मतलब जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है वो इतना दूर रहेंगे जब उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्सन होगा, ठीक है। क्या सर समझ में नहीं आया, मतलब अगर मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा तो ही मिनिमम रिपल्सन होगा ना, पास रहेंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा। तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा मॉलिक्यूल में जैसा कि उनमें जितना भी लोन पेयर, जितना भी बॉन्ड है ना, वो क्या करेंगे, वो चाहेंगे एक दूसरे से जितना दूर वो हो सके, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्सन। यही था हमारा VSE पेयर थ्योरी का कॉन्सेप्ट। और एक क्या है हमारा VSE पेयर थ्योरी में आपने देखा होगा लोन पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ऐसा क्यों होता है, देखो लोन पेयर जनरली क्या होता है, लोन पेयर कोई, हम इसको ऐसे मतलब ऐसे समझ सकते हैं, लोन पेयर है प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड बॉन्ड पेयर है कोई जिसको बोलते हैं क्या है, मान लो आपका 4 भाई है, ठीक है, लेकिन लोन पेयर क्या है, सिर्फ आपका प्रॉपर्टी है। बॉन्ड पेयर क्या हुआ, मान लो आपका 4 भाई है तो चारों का प्रॉपर्टी है। ये घर में होता है कुछ प्रॉपर्टी, मतलब जो आप पढ़ रहे हो ये सिर्फ आपका है, लेकिन घर में जो प्रॉपर्टी वो चारों आपका, मान लो 4 भाई बहन है, ठीक है, तो वो चारों का हिस्सा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर है लोन पेयर क्या है, सिर्फ एक ही एटम का है, मतलब वो एक ही न्यूक्लियस के साथ जुड़ा है, ठीक है। मान लो ए के ऊपर एक एटम है, उसका एटम है, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, ठीक है। तो ये लोन पेयर सिर्फ एक है, ये एक का न्यूक्लियस के साथ जुड़ा है, लेकिन मान लो एक बॉन्ड पेयर है बी के साथ, तो ये जो बॉन्ड पेयर है वो दोनों के साथ शेयर हुआ है, ठीक है। इसीलिए लोन पेयर क्या है, लोन पेयर एक ही एटम का है, एक ही न्यूक्लियस के साथ वो जुड़ा है, इसलिए उनका रिपल्सन ज्यादा होता है इन कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, क्योंकि बॉन्ड पेयर क्या है, डिवाइड हो गया है, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ जी सर। तो यही था हमारा VSE पेयर थ्योरी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब समझते हैं एक एक करके कैसे हम स्ट्रक्चर निकालते हैं, ठीक है। देखो पहले क्या होता है, डिफरेंट टाइप का हमारा VSE पेयर थ्योरी का डिफरेंट टाइप का हमारा मॉलिक्यूल आता है, ठीक है। पहले AB2 टाइप, ठीक है, AB2 टाइप मॉलिक्यूल शुरू करते हैं। पहले AB2 टाइप मॉलिक्यूल, इसमें क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस में रहना चाहिए। AB2 टाइप मॉलिक्यूल इसमें क्या है, पहले बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 0। AB2 टाइप मॉलिक्यूल बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 0, तो मैक्सिमम डिस्टेंस में कितना रह सकता है, 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया
अकॉर्डिंग टू वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी ये कितना 180 डिग्री, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस ये हुआ, इससे ज्यादा डिस्टेंस में नहीं रह सकते, ठीक है, जा नहीं सकते, ये मैक्सिमम डिस्टेंस हुआ। और इससे कम डिस्टेंस में भी नहीं रह सकते। बीएससीपीआर ने बोला भाई मैक्सिमम डिस्टेंस दूर दूर भाग के रहो, ठीक है, पास पास मत रहो, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना दूर रहो, ठीक है। तो होगा, तो ये कौन सा शेप होगा, लीनियर। तो हमारा Ab2 टाइप मॉलिक्यूल बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर जीरो, शेप क्या होगा, लीनियर होगा। बाद में देखेंगे Ab2 टाइप कैसे निकलना है, ठीक है। समझ में आएगा, आ गया या नहीं आएगा? हाँ जी सर बिल्कुल आएगा। अभी अभी लिख लेता हूं, उसका जो स्टेरिक नंबर क्या होगा, इसका 3 होगा। Ab2 टाइप मॉलिक्यूल स्टेरिक नंबर क्या होगा, 3 होगा। समझ में आ गया? सॉरी, स्टेरिक नंबर Ab2 टाइप में कितना होगा, Ab2 टाइप में हमारा 2 होगा, स्टेरिक नंबर 2 होगा, ठीक है। स्टेरिक नंबर जो फॉर्मूला बता है हाफ इंटू बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 होगा, ये याद रख लो। बाद में हम देखे, हम जब निकालेंगे ना साथ ही में क्वेश्चन कर लेंगे हाइब्रिडेशन लोन पेयर स्ट्रक्चर कैसे डिटर्मिनेट होता है, ठीक है। तो Ab2 टाइप मॉलिक्यूल को कैसे पता चलेगा, ठीक है। आपको कभी कभी पता भी नहीं चलेगा, अरे ये Ab2 मॉलिक्यूल हो गया, और हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ 2 ही हमारा, मतलब बी मतलब एक सेंट्रल एटम 2 सराउंडिंग एटम, उसको Ab2 नहीं बोलेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 0, ठीक है, उसको बोलेंगे हम Ab2। तो वो कैसे पता चलेगा, इसीलिए मैंने बताया स्टेरिक नंबर इसका कितना होता है, 2 होता है Ab2, 1 लोन 2 लोन बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। और स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल क्या है, CO2 BeCl2, ठीक है। देख रहे हो यहाँ H2O नहीं आ रहा है, ये मत समझ लेना सर H2O भी Ab2 टाइप, तो वहां पे 2 मैंने बताया बॉन्ड पेयर 2 होना चाहिए, ठीक है, और लोन पेयर 0 होना चाहिए, तभी होगा। तो उसका कहने का मतलब वो तो आपको पता कैसे चलेगा, बस सिंपल सा क्या है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, स्टेरिक फैक्टर वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, स्टेरिक नंबर वाला जो मैंने बताया, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंस माइनस कैटायन प्लस आना है। अगर स्टेरिक नंबर 2 आ गया, ठीक है, तो ये Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल ये क्या होगा, लीनियर शेप होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर पहला। दूसरा देखते हैं Ab3 टाइप, Ab3 टाइप, ठीक है। Ab3 टाइप में क्या है, पहला देखो, Ab3 टाइप में हमारा बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 0, स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 3, ठीक है। तो Ab3 टाइप देखो, मैक्सिमम डिस्टेंस मैंने बताया, मैक्सिमम डिस्टेंस 3 मॉलिक्यूल कितना में रह सकते हैं, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ये क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। लिख लो ज्योमेट्री, ऐसे ही नोट बना लो भाई, जब इसको रिवाइज करोगे ना आसान होगा। ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर, शेप भी वही ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। ज्योमेट्री और शेप अलग आएगा जब लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। लोन पेयर जब तक प्रेजेंट नहीं है, ज्योमेट्री जो है शेप भी वही है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, Ab3 टाइप का Ab2L टाइप, Ab2L टाइप, ये 2 था ये 3 था, ठीक है, मार्क कर देते हैं आसान होगा। Ab2L टाइप, Ab2L टाइप में क्या है, बॉन्ड पेयर कितना है, यहां पर आ जाएगा बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 1, ठीक है। स्टेरिक नंबर वही 3 निकल के आएगा, ठीक है, 3 निकल के आएगा, मतलब आइदर Ab3 हो सकता है या Ab2L हो सकता है। तो Ab2L में क्या, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 1, ठीक है। इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री तो वही है, स्टेरिक नंबर 3 मतलब ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर। शेप क्या होगा, देखो शेप क्या होगा हमारा, जो Ab3 था, Ab3 कैसा था, ऐसा था Ab3, ठीक है। तो अब मैं एक बॉन्ड को हटा दूंगा, उसके जगह बॉन्ड पेयर हट गया, लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बॉन्ड को हटा दूंगा, एक बॉन्ड को हटा दूंगा, तो ये क्या रह जाएगा, ठीक है। मान लो मैंने
मैंने इसको हटा दिया, अब क्या रहेगा हमारा, ये कैसा शेप हो गया हमारा, भी शेप, और इसको बोलते हैं एंगुलर शेप। ठीक है, जैसे देख रहे हैं ऐसा ही शेप इसका, मतलब भी जैसा लग रहा है ना, तो ये हो गया हमारा भी शेप। ठीक है, तो यहां पर एक लोन पेयर आ रहा है, ये बी। ठीक है, तो शेप क्या हुआ इसका, भी शेप, और इसको हम बोल सकते हैं एंगुलर शेप। समझ में आएगा, भी शेप और एंगुलर शेप। ठीक है, यहां पर लिनियर नहीं होगा क्योंकि ये लोन पेयर रह रहा है। ठीक है, ये मत सोचना सर ए बी टू टाइप, इसको तो हम लोन पेयर मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस 120 डिग्री 180 डिग्री कर सकते हैं। अरे नहीं, लोन पेयर रहेगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, इसलिए इनका क्या शेप होगा, भी शेप, और इसको बोलते हैं हम एंगुलर शेप। समझ में आ गया ए बी टू एल टाइप। अब आगे चलते हैं हमारा फोर्थ वन।